It is not censoring at all. The dangers of misinformation, the impact of patently false information in a democracy like ours is never to be underestimated. आप एक नए शहर में एग्जाम देने जाते हैं, आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिल रहा तो आप किसी से रास्ता पूछते हैं और शुक्रिया अदा करते हुए उसके बताए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आपको एग्जाम सेंटर नहीं मिलता। समझ में आ जाता है कि बताने वाले ने रास्ते की गलत जानकारी दी थी। ये या तो जानबूझकर हो सकता है या फिर गलती हो सकती है, वो एक अलग बात है, लेकिन एक गलत जानकारी और आपका भारी नुकसान हो गया ये तो तय है। अब अगर आपको दिन भर में कई गलत जानकारियां मिलती रहें तो, और गलत रास्ते में चलने सरीखा लंबे समय तक आपको अंदाज़ा भी ना लगे कि आप गलत जानकारी के शिकार हो रहे हैं, तब आपका नुकसान जाहिर तौर पर हर नई गलत जानकारी से एक्सपोनेंशियली यानी कई गुना बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं आसान भाषा में, जिसमें बात करेंगे आज हम गलत जानकारियों, उससे लड़ने के टूल्स और उन टूल्स में निहित मूलभूत खामियों के बारे में। फैक्ट चेक यानी किसी भी वीडियो, आर्टिकल, भाषण या किसी भी ऐसे कंटेंट से जिसके ज़रिए सूचना दी जा सकती है, उसके सारे एलिमेंट्स का एनालिसिस करना और ऐसा करने के दौरान उस कंटेंट के दावों की जांच करना कि उसमें कही गई बातें सत्य हैं, असत्य हैं या फिर अर्धसत्य हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया रेवोल्यूशन के बाद से इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत तेज़ हो गया है। आप भी खबरें टीवी चैनल्स पर नहीं बल्कि मोबाइल फ़ोन पर देखने लगे हैं। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ भी लिखने और पोस्ट करने की आज़ादी है, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। आप सबने व्हाट्सएप पर वो फेमस दिवाली वाली तस्वीर देखी होगी। बहुत सारे लोगों को सालों तक यही लगता था कि सच में हमारा देश दिवाली की रात आसमान से कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन ये तो एक सिर्फ कॉमिक रेफरेंस है जो मैंने आपको यूं ही दे दिया। समस्या तब खड़ी होती है जब किसी गंभीर विषय पर फेक न्यूज़ फैल जाए, जैसे किसी धार्मिक मामले में। ऐसे में दंगे और अशांति फैलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसकी वजह से लगातार कई संस्थाएं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस काम को यानी फैक्ट चेक को करते आए हैं। जैसे आप हमारा फैक्ट चेक शो पड़ताल काफ़ी पसंद करते हैं। फैक्ट चेक पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा है। हमने अपने शो पड़ताल में कई सारे विषयों पर फैक्ट चेक किया है, वो तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मीडिया के बहुत सारे रोचक किस्से हैं, इसके बारे में बताना अभी यहाँ मुमकिन नहीं है। अगर आप इसके बारे में दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको एक ऑडियो बुक का नाम बताते हैं, जर्नी ऑफ इंडियन मीडिया इलेक्शन। कहाँ मिलेगी ये ऑडियो बुक? कुकू FM ऐप पर। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो प्लेटफॉर्म है जहां आपको 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स मिलेंगी। कुकू FM ऐप पर 25 लाख एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जिनमें आप भी जुड़ सकते हैं, और इसके लिए कुकू FM आपके लिए लाया है एक स्पेशल ऑफर। महीनावार सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मिलेगी पहले महीने 70% की छूट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT70 कोड। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। फैक्ट चेक को तो हमने समझ लिया, अब बात करते हैं सरकार द्वारा बनाए गए फैक्ट चेक यूनिट के बारे में। बात कुछ ऐसी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो नाम की एक संस्था है, इसे शॉर्टकट में PIB कहते हैं। भारत सरकार की ये संस्था मीडिया को सरकार की योजनाओं, उसके कार्यक्रमों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी देती है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। साल था 2019, इसी PIB के अधीन एक संस्था बनी फैक्ट चेक यूनिट। इसका काम क्या था? फेक न्यूज़ बनाने वाले लोगों से पब्लिक को बचाना, यानी लोगों को बताना कि कौन सी न्यूज़ फेक है या मिसलीडिंग है। भारत सरकार का एक कानून है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। आसान भाषा में कहें तो ये कानून इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल आदि से होने वाले क्राइम को गवर्न करता है। साइबर क्राइम और ऑनलाइन फ्रॉड भी इसका हिस्सा है। इसी कानून के तहत एक साल 2021 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 बनाए गए। इसमें क्या था? इन नियमों का फोकस OTT प्लेटफॉर्म्स पर था। इसके कुछ नियम सोशल मीडिया के लिए भी थे। मोटामोटी इन रूल्स के जरिए सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को अपने कंटेंट के लिए थोड़ा जिम्मेदार बनाना था। जैसे इन प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स की शिकायतों के निवारण के लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाना होगा। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसी चीजों को लेकर भी इसमें निर्देश दिए गए थे। साल 2023 में इन नियमों में संशोधन किया गया, जहां बखेड़ा शुरू हुआ। 2023 का संशोधन रूल 31BV
जो इस संशोधन के बाद सबसे बड़ा मुद्दा बना। इसी नियम के पीछे ही सारा विवाद है। ये क्या है, इसे समझिए एक्सपर्ट से। देखिए, भारत सरकार ने 6 अप्रैल को पिछले साल एक नया नियम बनाया था, जिसमें उन्होंने एक शक्ति बनाई थी अपने लिए कि वो जो भी आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, उसको फैक्ट चेक करता है। उसका मतलब यह है कि भारत सरकार ये बोल रही है कि अगर कोई भी टिप्पणी करता है या कोई पत्रकारिता का काम करता है जिसमें वो उसके बारे में कुछ लिखता है, मतलब आप कोई भी सरकारी नियम या सरकारी बिजनेस के बारे में कोई भी टिप्पणी लिखते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पे, तो अप्रैल 6 का जो रूल बनाया था आईटी रूल्स के अंदर, तो सरकार उसको अगर वो मानती है वो झूठ है, वो मतलब या अर्ध सत्य है, वो उसको फैक्ट चेक कर सकती है, बोल सकती है ये झूठ है, और उस पे वो एक डायरेक्शन भेजेगी फेसबुक को, इंस्टाग्राम को और यूट्यूब को, जिससे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को उस आर्टिकल को या वो टिप्पणी जो सोशल मीडिया पे उसको हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये फैक्ट चेकिंग पावर जो सरकार ने बनाई थी वो अप्रैल 6 को बनाई थी पिछले साल, और इस पे बंबई हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने दलीलें डाली कि ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है। इस संशोधन के विरोध में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई। पिछले साल अप्रैल में 2 जजों की बेंच ने इस केस की सुनवाई शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या निष्कर्ष निकला, इसको समझिए एक्सपर्ट से। देखिए, बंबई हाई कोर्ट में 3 दलीलें डाली थी। सबसे पहले ये डाली थी कुणाल कामरा ने, उसके बाद इंडियन मैगजीन एसोसिएशन और एडिटर्स गिल्ड ने डाली थी, उन्होंने ये बोला था कि मोटा मोटा ये बोला था कि सरकार अपने विषयों में जो भी टिप्पणी हो रही है, जो भी पत्रकारिता हो रही है, वो सरकार खुद ही तय करना चाहती है कि वो सच है या झूठ है। और सरकार जब ये अपने आप तय कर रही है एक ऐसे तरीके से जिसमें वो दूसरे को सुनवाई का अवसर नहीं दे, जिसमें वो ये नहीं बताए कि किन कारणों के लिए उसने ये पाया कि कोई भी सोशल मीडिया पे जो पोस्ट है वो सत्य है या वो झूठे है, और तीसरी चीज वो जो उसने निर्देश भेजा ये सोशल मीडिया कंपनियों को, वो भी उन्होंने सही तरीके से सार्वजनिक नहीं किया। मतलब इसमें कोई भी निष्पक्ष इम्पार्शियल प्रोसेस कोई फॉलो नहीं करी। तो सरकार ये जो अपने बारे में ही तय कर रही है कि क्या सच है और क्या झूठ है, इसमें एक गैर संवैधानिक प्रोसेस बनती है, जिससे हमारे जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका हनन होता है, उसका वायलेशन होता है। तो बंबई हाई कोर्ट में जो दलील डली उसमें 2 जजेस ने पूरी सुनवाई करी, और उसमें एक जज ने बोला कि ये एक्चुअली गैर संवैधानिक है, और दूसरे ने बोला नहीं, सरकार ये कर सकती है, ये संविधान के दायरे में आता है। तो एक तीसरा जज के पास ये दलील गई, और तीसरे जज को अभी ये सुनवाई करनी है। 11 मार्च को आए इस बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद 20 तारीख को, अभी 20 मार्च को फैक्ट चेक यूनिट FCU का नोटिफिकेशन निकला। लेकिन आज यानी 21 मार्च को इस नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें क्या हुआ, इस फैसले की क्या डिटेल्स हैं, वो भी समझिए एक्सपर्ट से। आज का फैसला एक अच्छा फैसला है मेरे मानने में, क्योंकि इसको समझना चाहिए कि देखिए 2 महीने बचे हमारे पूरे चुनाव के लिए, मतलब शुरू होने के लिए। इसमें सरकार ने मार्च 20 को, मतलब कल ही फैक्ट चेक यूनिट बना दिया। अब देखिए सही है या गलत है कि सरकार अपने बारे में तय करेगी पूरी तरह की क्या सच है क्या झूठ है, और सोशल मीडिया से जो चाहे हटवा सकती है। देखिए ये तो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। और ये भी देखना चाहिए कि अप्रैल 6 से पिछले साल से आज तक, मतलब ये फैक्ट चेक यूनिट तो बना नहीं, ठीक है, करीबन 1 साल तक सरकार ने ये जब शक्ति बना भी ली, उन्होंने इसे सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो कोर्ट में तो सुनवाई अभी भी चल रही है, जल्दबाजी का क्या नतीजा है। तो 2 महीने जो ये अभी हमारे जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें सरकार को ये नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर कि सुप्रीम कोर्ट का, सर्वोच्च न्यायालय का जो इसके अंदर डायरेक्शन आई है, उन्होंने ये बोला है कि बंबई हाई कोर्ट ने स्टे इसके लिए नहीं दिया क्योंकि सरकार ने कल ही फैक्ट चेक यूनिट को नोटिफाई कर दिया। तो ये बंबई हाई कोर्ट के सामने था ही नहीं मामला।
मुंबई हाईकोर्ट जब सुनवाई कर रही थी, उसने ये बोला कि एक जज ने बोला हमें लगता है ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक, एक ने बोला कि ये संवैधानिक है, ये कानूनी है, तीसरे जज के पास गया, तीसरे जज ने बोला मैं पूरी सुनवाई करने से पहले कोई स्टे ऑर्डर नहीं देता आपको, क्योंकि आपने तो फैक्ट चेक यूनिट बनाया ही नहीं। तो कल सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट बना दिया, लोग उससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहले ही जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको क्या जल्दी हो रही है, आपने क्यों बनाया अभी, ठीक है पूरी सुनवाई एक बारी कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद अगर आपको ये बनाना है तो बनाइए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा डिसीजन है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों को सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से बचाता है। आपने एक्सपर्ट के साथ जान लिया इस विषय के बारे में पूरी डिटेल के साथ। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अंत में एक और बार याद दिला दें, कुकू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन लेते हुए LT70 कूपन कोड जरूर डालें। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर मिल जाएगी। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।